जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में यूनिक पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए स्पेशल जो ट्रेड ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, इसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी आपको क्लास का 100% फ़ायदा मिलेगा। अगर इसके पहले 1 से लेकर 17 तक कोई भी क्लास आपका छूट गया है, जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर जो है ना 17 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा और एक क्लास में आपको 1 से लेकर 10 तक आपको रिवीजन क्लास मिल जाएगा। तो सभी क्लास को बारीकी से देखिएगा, तभी जो है ना आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और इसका PDF ग्रुप में पहले ही दिया जा चुका है, ताकि आप लोग बना लीजिए। कल कोई कारणवश क्लास नहीं आया था, क्योंकि देखिए हम लोग को क्या है ना कि सैटरडे संडे को थोड़ा समय मिलता है कुछ काम करने को लेकर के, तो थोड़ा घर पर का भी कुछ काम होता है तो करना होता है। और घर का जब बड़ा रहिएगा तो आपको उसको देख रेख करना ज़रूरी होता है और करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा समझ सकते हैं। बाकी मेरा कोशिश यही रहता है कि आप लोग क्लास जो है ना कभी बंद ना हो और सारा क्लास जो है ना आया मतलब डेली आए। और ये हम सोच लिए कि दुर्गा पूजा में भी आपका दीपावली हो, छठ पूजा हो, छठ पूजा में तो मान लीजिए 2 दिन 3 दिन हो सकता है, लेकिन आपका कोशिश रहेगा कि हर वो त्यौहार में जो है ना आपका क्लास कंटिन्यू हुआ है, क्योंकि आपका पता है कि एग्जाम 10 दिसंबर को होने वाला है। तो कोई भी क्लास नहीं बंद होगा। इसका PDF जो है ना एक दिन पहले ही, मतलब उस दिन क्लास भी नहीं आया था, उस दिन से ही PDF दिया जा चुका है। तो सभी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बेहतरीन ढंग से हर वो क्लास का सॉल्यूशन के साथ वहाँ पे PDF प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और बाकी जितने भी क्लास आता है राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा ड्राइवर के लिए, सभी क्लास को बारीकी से देखिएगा, ताकि जो है ना आपको हर प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने का मौका मिलेगा। आपको यूथ में थोड़ा अलग दिखेगा, अरिहंत में आपका थोड़ा अलग दिखेगा, किरण में आपका थोड़ा अलग दिखेगा। तो इस प्रकार आपको जो है ना हर वो क्वेश्चन से इतना हम प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको लगेगा ना कि ये क्वेश्चन मेरे से जो है ना नज़र से क्या है तो नया है। तो आप जितना बताया जाता है उतना फॉलो कीजिए। आपको हम लास्ट में बता देंगे कैसे ज्वाइन करना है। जितने लोग नहीं ज्वाइन किए ग्रुप कैसे ज्वाइन करना आपको लास्ट में बता देंगे। पहले हम क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग 40 में जो है ना कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का पहला क्वेश्चन करें। यहाँ पे देखिए संकेत दिया हुआ है। करा यह संकेत एक लाल रंग के त्रिकोण में एक मोड़ को दर्शाता है जो दाईं ओर मुड़ता है। यह जो है ना क्या चेतावनी देता है, बताइए। इस फिगर को अच्छे से देखिए। करा यह एक संकेत एक लाल रंग के त्रिकोण में एक मोड़ को दर्शाता है जो दाईं ओर मुड़ता है, यह क्या चेतावनी देता है, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे जो है ना एक दाईं ओर का क्या है, तो मोड़ है। याद रखिएगा ना, यह एक चेतावनी संकेत है जो बताता है कि आगे सड़क पर एक तीखा दाईं ओर क्या है, तो मोड़ है, ठीक है, याद रखिएगा। और इस चिन्ह को देखकर ड्राइवरों को गति धीमी करनी चाहिए और मुड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। देखिए यहाँ भी संकेत दिया हुआ है। कह रहा है यह संकेत एक लाल रंग के वृत्त में दोनों ओर से आते हुए तीर को दर्शाता है, जिस पर एक लाल तिरछी पट्टी है। इसका क्या मतलब है, बताइए। ऑप्शन को देखिए। कह रहा है यह संकेत एक लाल रंग के वृत्त में दोनों ओर से आते हुए तीर को दर्शाता है, जिस पर एक लाल तिरछी पट्टी है। इसका मतलब क्या है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या मतलब है, इसका मतलब जो है ना रास्ता दे। तो यह जो है ना एक निषेधात्मक संकेत है जो बताता है कि आपको आने वाले यातायात को जो है ना रास्ता देना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। करा नो पार्किंग चिन्ह का क्या दर्शाता है, बताइए। नो पार्किंग चिन्ह जो है ना क्या दर्शाता है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाहन खड़ा करना क्या है, तो मना है। नेक्स्ट है करा इंडिकेटर का प्रयोग कब किया जाना चाहिए, बताइए। इंडिकेटर का प्रयोग कब किया जाना चाहिए, बताइए। तो 4 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। मोड़ लेने से पहले क्या हो, मोड़ लेने से पहले जो है ना इंडिकेटर का प्रयोग करना चाहिए। इंडिकेटर से यात्री और अन्य ड्राइवर को आपकी दिशा का संकेत मिलता है और मोड़ लेने से पहले इंडिकेटर देना कानूनी और सुरक्षा दृष्टि से क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट है करा कि धारा 129 किस विषय से संबंधित है, बताइए। धारा 129 जो है ना किस विषय से संबंधित है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेलमेट से जो है ना संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 दो पहिया चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य बनाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि सीट बेल्ट का उपयोग किस वाहन में अनिवार्य है, बताइए। सीट बेल्ट का उपयोग किस वाहन में अनिवार्य है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 4 पहिया वाहन में क्या है, तो अनिवार्य है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि पीली बत्ती का संकेत क्या है, बताइए। पीली बत्ती का संकेत क्या है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा। सावधानी से चलने का क्या है, तो सावधानी से चलने का। तो पीली बत्ती यह संकेत देती है कि सिग्नल बदलने वाला है और वाहन चालकों को सतर्क रहने की जो है ना चेतावनी होती है और इसे देखकर रुकने की तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट है करा कि वाहन का प्रदूषण, करा वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC कितने समय के लिए वैध होता है नए वाहन हेतु, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC कितने समय के लिए वैध होता है, बताइए। कितने समय के लिए वैध होता है। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी। 6 महीने के लिए क्या होता है, तो वैध होता है। नेक्स्ट है करा कि गिव अवे बोर्ड का अर्थ क्या है, बताइए।
गिव वे बोर्ड का जो अर्थ है ना क्या है बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पहले दूसरे वाहन को जो है ना जाने दे। तो गिव वे चिन्ह का अर्थ होता है कि रास्ता दे, इसका प्रयोग चौराहे या सम्मिलन बिंदु पर किया जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक बच्चे को गाड़ी में बैठाते समय किस प्रकार का सीट का प्रयोग करना चाहिए बताइए। कह रहा है एक बच्चे को गाड़ी में बैठाते समय किस प्रकार की सीट का प्रयोग करना चाहिए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा, बच्चे के लिए उपयुक्त सुरक्षा सीट का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है बताइए। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के अंतर्गत क्या प्रावधान है। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समान अपराधों के लिए क्या है, तो दंड का प्रावधान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि यू टर्न प्रोहिबिटेड चिन्ह का क्या तात्पर्य है बताइए। यू टर्न प्रोहिबिटेड चिन्ह का क्या तात्पर्य है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यू टर्न लेना क्या है, तो प्रतिबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सड़क किनारे लगा हॉर्न वर्जित चिन्ह क्या दर्शाता है बताइए। सड़क किनारे लगा हॉर्न वर्जित चिन्ह क्या दर्शाता है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, हॉर्न बंद रखे, क्या रखे, हॉर्न बंद रखे। तो याद रखिएगा कि यह चिन्ह अस्पताल, स्कूल या शांत क्षेत्र में लगाया जाता है और इसका उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण से बचाना होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर किस पर कानूनी कार्रवाई होती है बताइए। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर किस पर कानूनी कार्रवाई होती है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, माता पिता और वाहन स्वामी पे क्या होता है, जो मालिक होता है उस पर कार्रवाई होती है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है बताइए। व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक होता है क्या बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कॉमर्शियल वाहन, क्या होगा, कॉमर्शियल वाहन। तो याद रखिए कि व्यावसायिक मतलब कॉमर्शियल वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य है और यह प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करता है कि वाहन जो है ना सड़क पर चलने योग्य है या नहीं, और बिना वैध फिटनेस के चलाना क्या है, तो अपराध है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड चिन्ह का अर्थ क्या है बताइए। कितना बार क्वेश्चन जो है ना, आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको कितना बार हम करवा चुके हैं, चलिए बताइए क्या होगा। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड चिन्ह का अर्थ क्या है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा, ओवरटेक करना क्या है, तो मना है, याद रखिएगा। बहुत लोग का कमेंट आता है, कुछ लोग का मतलब बहुत लोग नहीं बोल सकते, कुछ लोग का कमेंट आता नहीं, इतना आसान इजी क्वेश्चन पूछेगा। अरे आप हर वो क्वेश्चन को पढ़िए ना, देखिए आप इतना एक बात याद रखिएगा ना कि आप इजी क्वेश्चन को इजी में मत लीजिए। अगर आप इजी क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर दीजिएगा तो आपका कभी रिजल्ट नहीं होगा। अपने आप में जो है ना ब्रिलियंट बनना है, लेकिन ओवर ब्रिलियंट नहीं बनना है। या आप कॉपी में या दिमाग में ना छाप लीजिए। अगर आपके पता है एग्जामिनर क्या करता है, आपको जानबूझ करके जो है ना 20-30 से क्वेश्चन इजी डालता है ताकि आपको जो है ना उसको गलत कर पाइए। आप गलत कीजिए उसको, और जिस दिन गलत कर दीजिएगा ना 1 से 2 क्वेश्चन गलत, आपको कई जो है ना कई हज़ार से आप पीछे रह जाइएगा। इसलिए जो है ना आप इतना भी ब्रिलियंट मत बनिए। जैसा करवाया जा रहा है हर वो को जो है ना आपको हर तरह क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है, तो इस बात को समझिए। आप इजी क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए कि हाँ क्या पूछा है पूछा है कि नहीं पूछा है, कि इसमें क्या छाँटने बोल रहा है। आप इतना हल्के में लीजिएगा तो समझ लीजिए कि आपका जो है ना कल्याण है। इसलिए अच्छे से पढ़िए, आपका हर वो क्वेश्चन ज़रूरी है ताकि आपका इतना क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाए कि आप इजी क्वेश्चन तो गलत नहीं कर पाइए, और बाकी जो आपके हार्ड क्वेश्चन आएगा ना तो हर के लिए हार्ड रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए, सबके लिए हार्ड रहेगा। तो इस प्रकार एग्जामिनर जो है ना क्वेश्चन ऐसा सेट करता है कि ताकि आपको फंसाए, लेकिन आपको फंसना नहीं है। जब आपको मैदान में अगर आपको भिड़ना है, आप हर वो चीज़ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको किसी से भिड़ा देगा, आपको डर लगेगा नहीं लगेगा। तो ऐसा आप बना लीजिए अपने आप को। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 पे आइए, कह रहा है कार की ब्रेक लाइट किस रंग की होती है बताइए। कार की जो ब्रेक लाइट होती है ना किस रंग की होती है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, लाल रंग की होती है। किस रंग की होती है, लाल रंग की होती है। तो याद रखना कि ब्रेक लाइट का उद्देश्य पीछे के वाहनों को वाहन की धीमी गति का संकेत देता है, और लाल रंग तुरंत ध्यान को जो है ना आकर्षित करता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वाहन की बीमा कौन सी श्रेणी में आता है बताइए। वाहन की बीमा जो है कौन सा श्रेणी में आता है। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी, बाध्यकारी में आता है। किस में आता है, बाध्यकारी में आता है। तो याद रखिएगा ना कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है, और मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 146 के तहत यह जरूरी है। और याद रखिए बिना बीमा वाहन चलाना क्या है, तो अवैध है, और 2000 से जो है 4000 रुपये जुर्माना हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बाध्यकारी है। चलिए आगे देख रहा है कि राउंड अबाउट संकेत क्या दर्शाता है बताइए। राउंड अबाउट संकेत जो है ना क्या दर्शाता है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वृत्ताकार चौराहा को दर्शाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वाहन के इंडिकेटर किस रंग के होते हैं बताइए। वाहन के जो इंडिकेटर होते हैं किस रंग के होते हैं। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नारंगी एम्बर रंग के होते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है इंजन के कौन सा पुर्जा ईंधन और हवा का मिश्रण बनाता है बताइए। इंजन में कौन सा पुर्जा ईंधन और हवा का मिश्रण बनाता है बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, कार्बोरेटर होगा। क्या होगा, कार्बोरेटर होगा। तो कार्बोरेटर इंजन में हवा और ईंधन को उचित अनुपात में मिलाता है, और यह मिश्रण इंजन की शक्ति और दक्षता को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है ये करा कि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग का क्या कार्य होता है, बताइए। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग का क्या कार्य होता है? तो 22 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उपयोग नहीं होता है। क्या होता है? उपयोग नहीं होता है। तो याद रखिएगा ना कि डीजल इंजन में स्वतः दहन मतलब सेल्फ जो है इनिशन होता है और हवा को उच्च दाब पर संपीड़न का कर जो है ना गर्म किया जाता है और ईंधन के छिड़काव से ही दहन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब जो है ना यहाँ पे मतलब ईंधन से छिड़काव से दहन होता है, इसलिए जो है ना स्पार्क प्लग की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वाहन के लिए कौन सा लुब्रिकेंट इंजन के जीवन को बढ़ाता है, बताइए। वाहन के लिए कौन सा लुब्रिकेंट इंजन के जीवन को बढ़ाता है? तो 23 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन ऑयल। कौन बढ़ाता है? इंजन ऑयल बढ़ाता है। तो इंजन ऑयल जो है ना रगड़ को कम करता है या तापमान को क्या करता है? नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट है रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या है? तो 24 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, इंजन की गर्मी को जो है ना क्या करता है? नियंत्रित करना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो रेडिएटर इंजन के तापमान को स्थिर बनाए रखता है और यह कूलेंट द्वारा गर्मी को बाहर निकालता है, इंजन के ओवरहीट होने से जो है ना बचाव करता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी यांत्रिक त्रुटि वाहन स्टार्ट ना होने के कारण हो सकती है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी यांत्रिक त्रुटि वाहन स्टार्ट ना होने का कारण हो सकती है? तो 25 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या? बैटरी डाउन। क्या है? तो बैटरी डाउन। तो बैटरी डाउन होने से स्टार्टर मोटर जो है ना काम नहीं करता है। चलिए आगे देख रहा है कि इंजन का कौन सा भाग धातु के आपसी घर्षण को कम करने में सहायक होता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि इंजन का कौन सा भाग धातु के आपसी घर्षण को कम करने में सहायक होता है? तो 26 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, बेयरिंग है। क्या है? तो बेयरिंग है। तो बेयरिंग दो घर्षणशील सतहों के बीच चिकनाई प्रदान करता है और इससे पुर्जों की घिसावट जो है ना कम होती है और यह घूमने वाली वस्तुओं को सहारा देता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये इंजन को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए क्या आवश्यक है, बताइए। इंजन को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए क्या आवश्यक है? तो 27 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडिएटर में जो है ना पानी या कूलेंट क्या है? तो आवश्यक है। याद रखिएगा ना कि कूलेंट इंजन की गर्मी को अवशोषित करता है और रेडिएटर जो है ना उस गर्मी को वातावरण में क्या करता है? छोड़ता है। नियमित अंतराल पर कूलेंट की जाँच करनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है? इंजन की जो है लाइफ बढ़ती है। नेक्स्ट सही करा कि डीजल इंजन में ईंधन इंजेक्शन की किसका कार्य होता है, बताइए। डीजल इंजन में ईंधन इंजेक्शन किसका कार्य होता है? तो 28 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फ्यूल इंजेक्टर का जो है ना कार्य होता है। तो फ्यूल इंजेक्टर डीजल इंजन को उच्च दबाव में सिलेंडर में डालता है और यह दहन की प्रक्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता है और स्पार्क प्लग की जो है आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है ये करा कि वाहन का क्लच सिस्टम किस कार्य में सहायक होता है, बताइए। वाहन का क्लच सिस्टम किस कार्य में सहायक होता है? तो 29 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गियर बदलने में क्या होता है? सहायक होता है। नेक्स्ट सही करा कि इंजन से निकलने वाला काला धुआं किसका संकेत है, बताइए। इंजन से निकलने वाला काला धुआं जो है किसका संकेत है? तो 30 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दहन में जो है ना खराबी का क्या है? तो संकेत है। नेक्स्ट सही करा कि इंजन की कंप्रेशन प्रेशर कम होने का क्या कारण हो सकता है, बताइए। इंजन की कंप्रेशन प्रेशर कम होने का क्या कारण हो सकता है, बताइए। तो 31 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी होगा, वाल्व लीकेज। क्या होगा? तो वाल्व लीकेज होगा। तो वाल्व लीकेज होने से कंप्रेशन प्रेशर कम हो जाता है और इससे इंजन की जो है ना स्टार्टिंग और ओवर पावर जो है ना पावर पर असर पड़ता है और वाल्व की सफाई व रिप्लेसमेंट क्या है? तो आवश्यक है। नेक्स्ट है करा कि कौन सा पुर्जा बैटरी को चार्ज करता है, बताइए। कौन सा पुर्जा बैटरी को चार्ज करता है? कौन करता है, बताइए। तो 32 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्टरनेटर करता है। कौन करता है? अल्टरनेटर करता है। नेक्स्ट सही करें, इंजन ऑयल की मात्रा कैसे जांची जाती है, बताइए। इंजन ऑयल की मात्रा कैसे जांची जाती है? 33 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, डिपिस्टिक से। किससे जांची जाती है? डिपिस्टिक इंजन से जो है ना जांची जाती है। तो याद रखिए, डिपिस्टिक इंजन के ऑयल लेवल को मापता है, इसे निकाल कर साफ कर फिर से डालकर जो है ना जांचा जाता है। ठीक है, लो और हाई लेवल मार्क पर जो है ना ध्यान देना चाहिए और कम ऑयल से इंजन खराब हो सकता है। तो क्या होगा? डिपिस्टिक से। नेक्स्ट सही करें, कौन सा पुर्जा वाहन को स्टार्ट करता है, बताइए। कौन सा पुर्जा वाहन को स्टार्ट करता है? तो 34 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्टर मोटर करता है। कौन करता है? स्टार्टर मोटर करता है। नेक्स्ट सही करें, इंजन का कौन सा भाग पिस्टन को ऊपर नीचे चलने में मदद करता है, बताइए। इंजन का कौन सा भाग पिस्टन को ऊपर नीचे चलने में मदद करता है? कौन करता है? तो 35 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा? सिलेंडर करता है। कौन करता है? सिलेंडर करता है। तो पिस्टन जो है ना सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे चलता है और दहन प्रक्रिया यहीं पर होती है और सिलेंडर की घिसावट से पावर जो है ना कम होती है और इसकी देख रेख क्या है? तो ज़रूरी है। नेक्स्ट है करा, इंजन के ओवरहीटिंग होने के किस भाग को सबसे अधिक नुकसान होता है, बताइए। इंजन के इंजन के ओवरहीट होने से किस भाग को सबसे अधिक नुकसान होता है?
तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गैसकेट। क्या होगा? तो गैसकेट। तो ज़्यादातर जो है ना, ज़्यादा गर्मी से सिलेंडर हेड गैसकेट जल सकता है। ज़्यादातर गर्मी से सिलेंडर का हेड गैसकेट जल सकता है। इससे इंजन में कूलेंट या तेल जो है ना लीक हो सकता है और यह इंजन का फेलियर का कारण बन सकता है। नेक्स्ट सही करा, इंजन का अधिक कंपन किसका लक्षण हो सकता है? बताइए, इंजन का अधिक कंपन किसका लक्षण हो सकता है? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी असंतुलित जो है ना क्रैंकशाफ्ट का लक्षण हो सकता है। तो क्रैंकशाफ्ट असंतुलन से इंजन में कंपन होता है और यह वेयरिंग व सिलेंडर को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट सही करा कि टायर की वायुदाब कम होने से क्या असर पड़ता है? बताइए, टायर की वायुदाब कम होने से क्या असर पड़ता है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हैंडलिंग जो है ना खराब होती है। तो याद रखिए कि कम हवा से टायर फ्लेक्स करता है और वाहन अस्थिर हो सकता है और टायर का घिसा असमान होता है और नियमित हवा की जो है ना जांच करनी क्या है? तो ज़रूरी है। नेक्स्ट सही करा, इंजन में अधिक तेल भरने से क्या समस्या हो सकती है? बताइए, इंजन में अधिक तेल भरने से क्या समस्या हो सकती है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी धुआं निकलता है। क्या होता है? धुआं निकलता है। तो याद रखिएगा ना कि अधिक तेल से कंप्रेशन चैम्बर में तेल जा सकता है। इससे धुआं और कार्बन का जो है ना जमाव होता है। इंजन पर अधिक अतिरिक्त क्या होता है? दबाव पड़ता है और तेल का स्तर मापदंड के अनुसार होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन पे आइए करा, ब्रेक लगाते समय वाहन में झटका क्यों लगता है? बताइए, क्या कारण है? ब्रेक लगाते समय वाहन में झटका क्यों लगता है? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रेक ड्रम या डिस्क का जो है ना टेढ़ा होना। तो टेढ़ा ब्रेक ड्रम वाहन को क्या करता है? असंतुलित करता है। टेढ़ा ब्रेक ड्रम जो है वाहन को असंतुलित करता है, इससे झटका जो है ना महसूस होती है और ब्रेक की कार्यक्षमता भी क्या होती है? कम होती है। तो ये रहा ट्रेड ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट्स सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। और जितने भी लोग देखिए इस प्रकार आपका डिटेल सोल्यूशन रहता है, तो इस जो है ना आप सभी लोग में कोई भी जो नहीं ज्वाइन किए हैं बिहार पुलिस ड्राइवर का जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क से है, इसको देखिए ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन गलत होता है यहाँ से जो है सोल्यूशन पढ़ करके जो है एक क्वेश्चन के अलावा जो है ना 4 से 5 क्वेश्चन आप सीख सकते हैं। तो सभी लोग इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज है। इसमें आपका जो है ना ड्राइवर का जो लिए आपका जो 40 नंबर जो ट्रेड का ज्ञान पूछेगा, ट्रेड का जो मोटर अधिनियम व्हीकल का जो क्वेश्चन पूछेगा, इससे आपका जो है ना होमवर्क करवाया जाए। डेली 2 से 3 पेज आपको होमवर्क मिलता है, आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। बाकी आपको पता है ये दोनों बुक्स पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और आपको इसका PDF चाहिए सोल्यूशन के साथ, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जहाँ पे आपको जो है ना सोल्यूशन के साथ आपको एक से लेकर सीरियल वाइज आपको PDF मिल जाएगा। और बाकी आपको किरण पब्लिकेशन का क्लास आ ही रहा है। आपका जैसे ही बुक खत्म होगा तो आपका इसके बाद जो ट्रेड ज्ञान का आपका ये बुक जो है ना आपका स्टार्ट हो जाएगा राजस्थान का। और आपका ट्रेड ज्ञान का तो क्लास आ ही रहा है। 2 सेट और बच गया, 2 सेट आपका खत्म करवा देंगे। उसके बाद MCQ इसमें भी दिया गया है। लगभग आपका 1000 क्वेश्चन के लमसम बोल सकते हैं कि मतलब 500-1000 जो भी होगा आपको वो भी हम करवा देंगे। बाकी अरिहंत का क्लास आ ही रहा है। बाकी यूथ का भी पब्लिकेशन का क्लास स्टार्ट कर दिया गया। अगर आप लोग यूथ पब्लिकेशन क्लास नहीं देखें तो सभी लोग जरूर देखिए, बहुत बेहतरीन क्लास है। और इसका जो मोटर व्हीकल अधिनियम का जो क्वेश्चन है, पार्ट प्रोजेक्ट का जो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास देखेंगे तो आपको पता होगा। अगर नहीं देखें तो जाके चेक कीजिएगा, आपको वीडियो अपलोड है, जाकर क्लास जरूर देखिए। इसका क्लास आगे भी क्लास कंटिन्यू आएगा। इस सारे बुक का जो है ना क्लास कंटिन्यू आएगा। आपको PDF चाहिए सोल्यूशन के साथ तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारा कुछ इस ग्रुप में जो है ना होमवर्क के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट सोल्यूशन सारा कुछ दिया जा रहा है। और आपको जोड़ना है इस ग्रुप में तो आपको 99 पर पेमेंट करना होगा। और ये देखिए फ़ोन पे नंबर है 7549392490। इस नंबर पर पेमेंट करके यही क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है इस ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। ये सारा कुछ आपको करवाया जा रहा है, डेली वाइज आपको करवाया जा रहा है। आपका सैटरडे संडे रिवीजन होता है। और इसके अलावा इस ग्रुप में जो है ना आपका ट्यूटोरियल 7500 और 5000 का होमवर्क देकर जो है ना स्पेशल टेस्ट लिया जा रहा है। तो आप होमवर्क पढ़िए ताकि आपका जो है ना 60 नंबर का जो 50 नंबर GK GS पूछेगा, आपका वहाँ से जो है ना बेहतरीन ढंग से और क्या होगा प्लस पॉइंट हो जाएगा। GK GS पे आपको पकड़ हो जाएगा। तो जिनका भी GK GS थोड़ा कमज़ोर लग रहा है कि हाँ मेरा कमज़ोर है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें होमवर्क पढ़ करके जो है टेस्ट लगाइए। और संडे को जो है ना आज आपका संडे को टेस्ट होगा, तो आप करंट का टेस्ट जरूर दीजिएगा। आप सभी लोग जितने भी ड्राइवर का तैयारी करते हैं करंट का टेस्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि करंट आपका अफेयर्स जो है आपका क्वेश्चन कम से कम 10 रहेगा। तो आप करंट अफेयर्स अगर सही कीजिएगा तो आपका जो है ना उसमें नंबर आपका प्लस में रहेगा। तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, होमवर्क पढ़िए, अच्छे से क्लास देखिए, फिर जो क्वेश्चन गलत होता है उसका सोल्यूशन PDF देखिए कि हाँ पे क्या मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, ताकि एक क्वेश्चन के अलावा जो है ना आपको 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। तो बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हर ग्रुप में जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।